जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आज हम समय दूरी चाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में नहीं बनता है या तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का हम रेशियो मेथड से आपका हम सलूशन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मैं डेली ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं करवाता हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में मेरिट दिलाने में बहुत ही काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। करा सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालिका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करता है। ठीक है, एक सचिन और एक अनिल है। दो स्थान यहाँ पे आपको दिया गया। सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपका दो स्थान है। एक आपका चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़, और दूसरा जो स्थान आपको दिया है यहाँ पर कालका दिया है, ठीक है, कालका। दो स्थान आपको दिया गया है और दूरी दोनों के जो बीच की दूरी है यहाँ पे कितना किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। और हिसाब को देखिएगा, आराम से समझिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, चलना शुरू करता है, यहाँ तक पढ़े, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। फिर कहता है सचिन की चाल अनिल से 6 किलोमीटर कम रहेगी। ठीक है, एक का मतलब एस से सचिन लिख देते हैं और ए से आपका अनिल लिख देते हैं। ठीक है, तो सचिन की जो चाल है अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम, यानी अनिल यदि एक्स है, इसका चाल x माइनस 6 है, यानी 6 किलोमीटर कम। आप समझने के लिए हम लिख रहे हैं, x से हम बनाएंगे नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम 6 शो कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनिल कालिका पहुँचता है, तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, अनिल है जो इस तरफ से, दोनों एक ही साइड से, ठीक है, अनिल भी चलना शुरू करता है। ठीक है, अनिल भी यही साइड से आपका चल रहा है। और कौन, और एक व्यक्ति सचिन है। ठीक है, अनिल है और सचिन भी है, दोनों एक ही टाइम में यहाँ पे चलना शुरू करते हैं, लेकिन स्पीड अलग अलग होने के कारण अनिल क्या होता है, कालिका पहुँच भी जाता है और रास्ते में फिर अनिल को मिलता है। मान लिया जाए जो है चंडीगढ़ से चलना शुरू करता है, मार्ग में 20 किलोमीटर की दूरी पर सचिन से मिलता है। ठीक है, यानी जो सचिन है, सचिन अभी तक बेचारा मात्र यहाँ तक ही पहुँचा था। ठीक है, सचिन, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यहाँ पर यदि 20 किलोमीटर हो गई, ठीक है, तो इस साइड कितना बचेगा दोस्तों, आपका 30 किलोमीटर। यदि पूरा 50 है, यहाँ पर यह सचिन को मिलता है कौन, अनिल है जो पहुँच करके वापस हो जाता है। अनिल है जो कालिका पहुँचा भी, वापस भी हो गया और यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी पर सचिन से मिलता है। इसका मतलब हम कहें कि अनिल का जो चाल है, यहाँ पे अनिल लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आपका सचिन। तो अनिल कितना किलोमीटर की दूरी गया, 50 तो तय किया, उसके बाद 20 और यहाँ पर मिला, यानी 50 और 20 70 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे जो है, डिस्टेंस जो है आपका 70 किलोमीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, अब यहाँ से यदि अनिल की बात करें तो अनिल मात्र बेचारा है यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा है और मिल गया, यानी अनिल मात्र कितना किलोमीटर गया है, तो अनिल मात्र 30 किलोमीटर गया है। ठीक है, अब समझने वाली बात है, ये आपका डिस्टेंस यानी दूरी का रेशियो है। तो देखिएगा, एक बात गौर कीजिएगा, जो दूरी का रेशियो होता है वही स्पीड का भी रेशियो होता है। चूँकि जो ज़्यादा दूरी गया होगा उसका चाल अधिक होगा, जो कम दूरी जाएगा उसका चाल भी क्या होगा, कम होगा। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो यानी चाल का रेशियो भी होता है। यहाँ से आप काट सकते हैं, तो चाल कितना आ गया, 7 और 3 के रेशियो में। अब एक क्वेश्चन में निश्चित राशि है, निश्चित राशि के बारे में क्या बोला था कि दोनों का चाल जो है, सचिन का चाल अनिल से 6 किलोमीटर कम है, यानी दोनों का डिस्टेंस में जो स्पीड में अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है। और रेशियो के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो 7 और 3 यहाँ पे 4 यूनिट का दोनों में अंतर है। तो 6 का तुलना यहाँ पे 4 से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसे हम गुना करेंगे। तो निकालना किसकी चाल है, तो सचिन की चाल निकालना है, यानी कितने से गुना हो जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा। यहाँ से हम सचिन की चाल पता कर सकते हैं, यहाँ पे काटेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी हो जाएगा आपका 9/2। और 9/2 का मतलब कितना होता है, तो 4.5। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम फटाफट से अगला प्रश्न हम लेते हैं इसी तरह के। और चलिए, यहाँ पे भी एक अच्छा सा सवाल है, देखिएगा यहाँ पे करा 53 के पावर 15 माइनस 10 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। कोई भी संख्या यदि पूर्णतः विभाजित होती है, उसका मतलब जो शेषफल उसका होता है, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे जो हमको पता करना है, 53 के पावर दिया है आपका 15, ठीक है, और माइनस कितना है, तो 1 है। ठीक है, हमको किससे भागा लगा सकते हैं हम, ठीक है, तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि किससे हम भागा दें, तो शेषफल यहाँ पे हल करके 0 आना चाहिए। ठीक है, यदि हम 13 को उठाते हैं तो 13 से भागा दीजिएगा 53 में, तो 13 चौक 52, शेषफल कितना बचेगा, 1।
तो 1 के पावर 15 माइनस 1 इक्वल टू 0। और 1 के पावर कितना भी रहे एक ही होता है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से देखिए दोनों साइड 0 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है जो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी एक अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे जो कहा गया है आपसे, कह रहा है 15 के पावर 300 को 1600 विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सवाल दिया है 15 के पावर 300 है, वो किससे विभाजित करेंगे, तो 16 से विभाजित करेंगे, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा इससे हम किस तरीका से हल करते हैं। यदि 16 को हम भागा लगा दें 15 से, ठीक है, तो शेषफल हम प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 16 से यदि हम 15 में विभाजित करेंगे तो यहाँ पे शेषफल जो बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के पावर 300 तो माइनस के पावर सम संख्या यानी प्लस 1 आंसर होगा, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये भी एक अच्छा सा सवाल है। कह रहा है समबाहुभुज के शीर्ष के बने अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर कितना 160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा सा सवाल है। आपको दिया है कि बने अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर। आप मान लीजिए कि अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण को हम मान लेते हैं कितना, तो x मान लेते हैं, और बहिष्कोण को हम कितना मान लेते हैं, बहिष्कोण को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का अंतर, ठीक है, अंतःकोण और बहिष्कोण, ठीक है, यानी x और माइनस y, ठीक है, x माइनस y बराबर हो गया कितना डिग्री, 160 डिग्री। और हम जानते हैं कि दोनों का योगफल अंतःकोण और बहिष्कोण का योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है, यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, दोनों को आप जोड़ दीजिए, 0 8 14 4 1 1 2, अब 2 से काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 170। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया, 170 डिग्री। यदि अंतःकोण x है तो y कोण मैं बोल सकता हूँ कि 10 डिग्री होगा। क्यों होगा, चूँकि दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180। तो अंतःकोण x है, ये आपका अंतःकोण हो गया, ये आपका बहिष्कोण हो गया। ठीक है, बहिष्कोण। अब यहाँ से आपको निकालना है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण का योगफल के फॉर्मूला आता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यदि हमको बहिष्कोण यदि हमको प्राप्त है, बहिष्कोण यदि हम जानते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। यदि हमें बहिष्कोण प्राप्त है कितना है, तो पता है 10 डिग्री। यदि बहिष्कोण प्राप्त है, यदि भुजा की हमको संख्या निकालना है, इसका फार्मूला हो जाता है 360 डिग्री और बटा n। ठीक है, 360 बटा n, यानी 360 और बटा बहिष्कोण कितना है, तो 10। तो 10 से आप भागा दीजिए, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, 0 से 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी 36 हो गया। यानी भुजा की जो संख्या हो गई कितनी हो गई, तो 36 हो गई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 आप टिक करके निकल सकते हैं, यहाँ पे 36 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आगे हम इसी तरह के और भी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक के लिए थैंक यू।